बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। रात भर अफगान तालिबान फितना अल ख्वारिज के पाकिस्तान के ऊपर जारहाना इकदाम और हमलों के बाद मुंह तोड़ जवाब दिया है अफवाज पाकिस्तान ने, और 15 से 20 इसमें फितना अल ख्वारिज के कारिंदे मारे गए हैं। साथ में खबर यह भी आ रही है कि अफगान तालिबान की तरफ से और दहशतगर्दों की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ सोवियत यूनियन के छोड़े गए कुछ मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं। ये कौन से मोहलिक हथियार हैं या मिसाइल हैं जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ अब तालिबान की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसका तोड़ पाकिस्तान ने क्या सोचा है, ये सारी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर आपको बताएंगे कि वो बुज़दिल दुश्मन जो कि हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है, भारत, जिसकी गोद में इस वक्त तालिबान भी बैठे हुए हैं जाके, और उसी की जुबान बोल रहे हैं, उसी की बोली बोल रहे हैं। और अब जो भारत है वो धमकियां दे सकता है, बॉलीवुड में अपने आप को जीता तो दिखा सकता है, लेकिन ग्राउंड पे या जंगी मैदान में उनके अंदर ना तो ये सलाहियत है, ना ये हिम्मत और जुर्रत है कि वो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज का सामना कर सकें। तो फिर से गीदड़ भभकियां जारी हैं, लेकिन हम आपको चौकन्ना कर चुके हैं। हम इस खदशे से आपको बारहा आगाह कर चुके हैं कि अक्टूबर और नवंबर के अंदर ये तो वो महीने हैं जिसके अंदर दुनिया भर के अंदर इस वक्त नजरें पाकिस्तान और भारत के ऊपर हैं कि कोई और मिस एडवेंचर, कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि अपनी शर्मिंदगी का, अपनी पिछली नाकामी का दाग धोने के लिए इस वक्त पर तोड़ रहा है भारत। और उनके सर्विसेज चीफ्स हो, उनके सियासतदान हो, या खुद भाजपा सरकार हो, नरेंद्र मोदी हो, वो एक के बाद एक धमकी पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो उस धमकी का जवाब आ चुका है। नाज़रीन, ISPR की तरफ से क्या जवाब दिया गया है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर जिस तरह से जिस खदशे का इजहार हमने किया था कि कैदियों के तबादले के बाद कोई और शरारत हो सकती है, तो अब कैदियों का तबादला तो हो चुका, गजा अमन मुआहदे के ऊपर दस्तखत भी हो चुके, पाकिस्तान समेत दुनिया के अहम 25 ममालिक की तरफ से इस पर दस्तखत किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दहानियाँ और दावे तो बड़े बड़े किए हैं, लेकिन अब वो धमकियां देने पे उतर आए हैं। और फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम को उनकी तरफ से कहा गया है कि डिसआर्म करना होगा, गैर मुसल्लह करना होगा, और धमकी उन्होंने ये दी है कि उसे पुरतशद्दुद तरीके से वो डिसआर्म करेंगे। तो लगता यह है कि आने वाले दिनों में जिन खदशात का हमने इजहार किया था वो दोबारा से होने का इम्कान है। अगर इस तरह की शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयाँ की जाती हैं फ़लस्तीनी तंजीम के ख़िलाफ़, तो फिर उनकी तरफ से रद्दअमल आएगा, और फिर हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इसका अंदाज़ा बाहर लगाया जा सकता है कि ये कोई अच्छी अलामात नहीं है। तो नाज़रीन, एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। सरहदी इलाके में कशीदगी रही है तमाम बॉर्डर्स को, जिसमें ख़ासतौर पर चमन बॉर्डर है, स्पिन बुल्दी का इलाका है, यहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ को बंद कर दिया गया है। इस वक्त सैकड़ों ट्रक हैं, हज़ारों की तादाद में ट्रक हैं दोनों तरफ से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से, जो कि जिनकी कतारें लग चुकी हैं बॉर्डर एरियाज़ में, क्योंकि हालात के पेश नज़र पाकिस्तान की तरफ से भी बॉर्डर एरियाज़ को बंद किया गया है, तुरखम हो या चमन बॉर्डर हो। और ख़बर यह कि अफगानिस्तान की जो नई कार्रवाइयाँ थी नाज़रीन, इसमें पाक फौज ने चमन में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के हमलों को नाकाम बनाया है, जिसमें 20 तालिबान के मारे जाने की इतलात हैं। पाक फौज ने स्पिन बुल्दिक में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के हमलों को नाकाम बनाते हुए 20 तालिबान को हलाक किया है। सिक्योरिटी ज़राए क्या बता रहे हैं वो भी सुन लीजिए। अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की जानिब से 3 मकामात पर अलसुब हमला किया गया, तहम पाक फौज की जवाबी जो कार्रवाई थी उसमें अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया है, और इस कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान कहा जा रहा है कि हलाक हो गए हैं। और सिक्योरिटी ज़राए का यह भी कहना है कि अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनका पुराना तरीका है, क्योंकि ये भी बुज़दिल हैं और ये ढाल के तौर पर ख्वातीन को, बच्चों को, बुजुर्गों को इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें निशाना ना बनाया जा सके। तो इस बार भी उन्होंने वही किया है। अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को भी अपनी साइड से उड़ा दिया है, यानी कि वो किसी और प्लानिंग में है। हमें यह देखना होगा कि अब ये जो इतने सालों का ग्रज था, ये ग्रज किस चीज़ का है ये हम समझने से कासिर हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो इनके मोहसिनों में शामिल है। पाकिस्तान तो इनकी उंगली पकड़ के इन्हें चलाने में, और चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो खेल का मैदान हो या अमली ज़िंदगी हो, इनको 40 साल से ज़्यादा पाकिस्तान ने इन्हें होस्ट किया है, इन्हें इनकी हॉस्पिटैलिटी की है, इन्हें रहने के लिए छत दी, मुल्क दिया, नाम दिया, पहचान दी, और आज ये दुश्मन के हाथों खेल रहे हैं, उस दुश्मन के हाथों जो अपने शहरियों का नहीं हो सका। तो ये किसी गलतफहमी का शिकार है। बहरहाल अफसोसनाक खबरें आ रही हैं नाज़रीन, और पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी साइड से उन्होंने उड़ा दिया है, तबाह कर दिया है। गेट को तबाह करना साबित करता है कि अफगान तालिबान तिजारत और मकामी आमदोरफ्त के हामी नहीं है। तो ये
ये अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? अफगान अवाम का हो रहा है। तो अफगान अवाम को जागना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि चमन स्पिक बोल्दिक में मजीद अफगान तालिबान और फितना और खारिज के इकट्ठे होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। जो रात भर कार्रवाइयाँ होती रहीं उसकी तफसीलात हम आपके साथ शेयर करते हैं। जराये के मुताबिक फौज ने फितना और खारिज और अफगान तालिबान की कल रात कोरम सेक्टर में हमले की कोशिश भी नाकाम बनाई और जवाबी हमले में अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक बमा अमला तबाह कर डाले हैं। और इस मौके पर कई ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जिनमें पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई को देखा जा सकता है। आप हमारे अकब में देख रहे होंगे, ये सारी वीडियोस हैं उन जवाबी कार्रवाइयों की जो कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं। मजीद ये कि पाक फौज ने कोरम सेक्टर में मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक और अमरीकी साख्ता असलहा कब्जे में लिया। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब के बाद दुश्मन मौके से फरार हो गया और कुछ वक्त पहले तक कोरम सेक्टर में खामोशी थी। अच्छा, जो मिसाइल की हम बात कर रहे थे, सोवियत यूनियन के छोड़े हुए मिसाइल इस्तेमाल किए हैं तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ। ये मिसाइल है जनाब एल्ब्रस मिसाइल और इस एल्ब्रस मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल का शुबा जाहिर किया जा रहा है। अच्छा, जो इसकी तफसीलात सामने आ रही है उसके मुताबिक अफगानिस्तान से 2 मिसाइल दागे गए हैं जिसकी वीडियो वायरल हुई है और तालिबान काफिले में 8K-14 इसमें शामिल है और 9M21F मिसाइलों की नकल और इसकी नकलो हरकत को देखा गया है। साथ में 2022 में तालिबान ने एल्ब्रस और लुना M की नुमाइश की थी। सोवियत यूनियन के छोड़ने गए जो पुराने मिसाइल थे इसको तालिबान ने बहाल किया है, इसको अपग्रेड करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेल्टरनी वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान से मौसूला इतलात के मुताबिक 12 अक्टूबर की रात तालिबान ने मुबैना तौर पर सोवियत दौर के 9K-72 एल्ब्रस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है जिसमें 2 मिसाइल दागते भी दिखाए गए हैं। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के मौलिक हथियार इस्तेमाल करने का मतलब यह है, दोस्ती गेट को तबाह करने का मतलब यह है कि ये किसी किस्म के मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं चाहते और ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमीर मुत्तकी एक हफ्ते से दुबक के बैठे हुए हैं भारत में, उनके रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही हैं, उनकी बोली बोल रहे हैं, पाकिस्तान को धमका रहे हैं, झूठ का राग अलाप रहे हैं। अब उनकी टीम को भी, उनकी क्रिकेट टीम को भी वहाँ पे सिखाया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा किस तरह से पाकिस्तान से नफरत का इजहार करना है। अमली तौर पे अब ये जंग छेड़ के अफगानिस्तान की तरफ से इसका इजहार कर दिया गया है कि इनकी पॉलिसी अब वही होगी जो नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार की और मकार अय्यार भारतीय पॉलिसी है या उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो उसको अपनाते हुए अफगानिस्तान अपने एक ऐसे मोहसिन के साथ गद्दारी कर रहा है जिसने उसे हमेशा अपना भाई समझा था, लेकिन अब लगता है कि ये माजी का किस्सा हो चुका। अच्छा नाज़रीन, अगली खबर की तरफ आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का अगला मरहला, इसका बड़ा वावेला किया जा रहा है भारत की तरफ से और आए रोज इनकी धमकियां सामने आ रही हैं। जिस तरह से हम आपको बता चुके हैं कि बॉलीवुड के अंदर ये अपने आप को जीतता हुआ दिखाकर किसी गलतफहमी का शिकार थे। ग्राउंड पे जब भी आए हैं उनको मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो कारगिल का मार्का हो, चाहे वो अभिनंदन का MiG-21 के ऊपर पाकिस्तान आना हो या मई के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरह से इनको सबक सिखाया है। तो अब ये उस शिकस्त का दाग धोने के लिए तिल मिला रहे हैं, उतावले हो रहे हैं। तो ये इनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए ISPR का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। ISPR का जनाब ये कहना है कि भारतीय जारियत का ऐसा जवाब देंगे जो इनकी अगली नस्लें याद रखेंगी। खबर क्या है सुन लीजिए। पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने एक बयान में कहा है कि मार्का हक को गुजरे 5 माह मुकम्मल हो चुके हैं मगर भारत अपनी पुरानी रविश पर कायम होते हुए झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से बाज नहीं आ रहा। और साथ ही तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि भारतीय अस्करी क़यादत ने एक बार फिर भारतीय जो क़यादत थी उसने इश्तियाल अंगेज़ बयान दिए हैं, मुहिम का आगाज़ कर दिया जिसका मकसद बिहार और मगरबी बंगाल के रियासती इंतखाबात में सियासी फ़ायदा हासिल करना है। तो असल मुद्दा जनाब यही होता है कि इंतखाबात में पाकिस्तान से नफरत का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनकी भोली अवाम जो है, जो अंधभक्त हैं, वो समझने से कासिर हैं। लेकिन हम अब बता रहे हैं कि भाई आपके इलेक्शन हो ना हो, आप उसमें जीतें या हारें, में इससे कोई सरोकार नहीं है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। आपने पाकिस्तान के साथ कोई छेड़खानी की, चाहे वो अफगानिस्तान के रास्ते करते हैं या डायरेक्ट आप कश्मीर से करते हैं, किसी और इलाके से करते हैं, हम आपको इस बार नहीं छोड़ेंगे। कोई रियायत पिछली बार जो बढ़ती थी इस बार उसका कोई तवक्को न रखिएगा पाकिस्तान से। अच्छा, जो गिदड़ धमकियां पहले वो भी सुन लीजिए, फिर हम आपको सुनाते हैं इनके अपने तजियाकार प्रवीण स्वाने का इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि वो उन चंद लोगों में से शामिल हैं जो समझ बूझ रखते हैं और हक बात करने की उनमें जुर्रत भी है।
तो पहले सुनिए इनके भारतीय फौजी क्या कह रहे हैं। आईएसपीआर का यह रद्दमल भारतीय फौजी क़यादत खासतौर पर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के बयान के जवाब में सामने आया है। जनरल मनोज कुमार ने हाल ही में एक मुतनाज़ बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास भारत से बराह रास्त लड़ने की सलाहियत नहीं है, वो पाकिस्तान पहलगाम जैसे एक और हमले की कोशिश कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पहलगाम हमले की तरह का एक और हमला पाकिस्तान कर सकता है। तो भाई ना हमने पहलगाम किया था, ना इस बार हमें कोई ऐसा हमला करने का सहारा लेने की जरूरत है, क्योंकि हम आंखों में आंखें डाल के जंग के मैदान में आपका मुंह तोड़ने की सलाहियत रखते हैं, चाहे वो फिजाई रास्ता हो, चाहे वो जमीनी हो, चाहे वो बहरी रास्ता हो। तो आप लड़के देख लीजिए, आप कोशिश करके देख लीजिए, आपको मेरे ख्याल में पिछले से ज्यादा अच्छा सबक सिखाया जाएगा। आईएसपीआर का तफसीली जवाब भी इसमें सामने आया नाज़रीन, और इसमें यही बात की गई है कि इस बार कोई मिस एडवेंचर का ना सिर्फ जवाब दिया जाएगा बल्कि यह भी वार्न किया गया कि इस बार कोई रियायत तो बिल्कुल नहीं बरती जाएगी। अच्छा, प्रवीण स्वाने की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि जो पहलगाम वाक़े के बाद तब्दीली आई है दुनिया के रवैये में, भारत की इज्जत में या पाकिस्तान की इज्जत में क्या फर्क पड़ा है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का ताल्लुक है, उसका क्या अंत हुआ है या क्या हुआ है उसका नतीजा, वो इस बात से आप लगा सकते हैं आइडिया कि आज जो पाकिस्तान है उसकी प्रोफाइल दुनिया में बढ़ गई है। अब जैसे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो 2 बार अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिले, अभी एक बार लंच किया व्हाइट हाउस में, एक बार अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने और दुनिया ने, उन्होंने ये नतीजा निकाला। देखिए, एक वो होता है जो हम सोचते हैं हमारा नतीजा क्या है, और एक ये होता है कि बाहर के लोग क्या सोचते हैं। तो बाहर के लोगों की सोच ये है, जो मुझे समझ में आई है, कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में काफी अच्छा काम किया, जिसके कारण वो उनको वहां पर बुलाया गया। उनका वो जो है एक प्रोफाइल बढ़ गई है पाकिस्तान की, तो वो इसी के कारण हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमें शायद एक थोड़ा सा क्रिटिकल रिव्यू करना है कि हमने ये किया, क्या लेसन हमने सीखे, कुछ सीखा नहीं सीखा। तो मेरे ख्याल में शायद हो नहीं पा रहा है अभी। असल चीज नाज़रीन ये है कि दुनिया क्या समझती है, दुनिया किस तरह से देखती है पाक भारत जंग को जो मई में हुई है, और उसमें वाज़ेह फ़र्क जाहिर है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी को दुनिया ने बेहतर जाना है, बेहतर समझा है, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और भारत को तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ हैं जो कि आपको अंधभक्तों से नहीं मिलेंगे, न ये मोदी सरकार या भाजपा सरकार के किसी कारिंदे से आपको इस सच को सुनने को मिलेगा, बल्कि आपको ऐसे चंद तज्ज़ियाकार जो हक सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं और उनके अंदर अकल शऊर भी है, तो उनको सुनिए। और ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि कोई और मिस एडवेंचर बराह रास्त भारत कर सके, तो वो छेड़खानियां जिस तरह से काबुल के जरिए करवाई जा रही हैं, तालिबान के जरिए करवाई जा रही हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के तौर पर करवाई जा रही हैं, क्योंकि ये वो बुज़दिल दुश्मन है जो कि छुप के वार करता है, जो पीठ पीछे वार करता है। तो ये बड़ा अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए अंधभक्तों को कि मकसद सिर्फ बिहार के और दीगर जो इंतखाबात हैं यूपी के, उनके अंदर अपनी जो सबकत है, कामयाबी है, जो बढ़के मार के अपने वोटर्स को कायल करना है, मकसद सिर्फ ये है और इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अगर कोई मिस एडवेंचर होता है तो पाकिस्तानी फौज उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और चौकन्ना है। अब आते हैं नाज़रीन अगली खबर की तरफ, और डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया जिसका हमें डर था। यरगमालियों की वापसी के बाद वो आंखें दिखाने लगे हैं, धमकियां देने पे उतर आए हैं। क्या कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, जरा सुनिए। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में अर्जेंटाइन के सदर से मुलाकात के बाद सहाफियों से जो गुफ्तगू की है, उसमें फ़लस्तीनी तंजीम से अमेरिका के आला सतह के हुकाम ने बात की। तंजीम ने बताया कि वो जल्द गैर मुसल्लह हो जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं होते तो हम उन्हें कर देंगे, और उसका तरीका क्या होगा वो उन्होंने कहा है कि पुरतशद्दुद भी हो सकता है। सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर फ़लस्तीनी तंजीम ने मुआहदे पर अमल ना किया तो वाशिंगटन खुद इकदाम करेगा। उन्होंने कहा कि फिर तंजीम के गैर मुसल्लह करने का यह अमल तेजी से और मुमकिन तौर पर ताकत के इस्तेमाल से होगा। अमेरिकी सदर ने इससे कबल भी फ़लस्तीनी तंजीम को धमकी देते हुए कहा था कि अगर उसने इक़्तिदार ना छोड़ा तो उसे सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा, और साथ में इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म की हठधर्मी भी अब तक बरकरार है। नेतन्याहू, क्योंकि उससे तो आप किसी खैर की तवक्को कर नहीं सकते। एक रोज़ कबल इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भी गज़ा में जंगबंदी के बावजूद हठधर्मी से बयान दिया कि गज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ अभी ख़त्म नहीं हुई। नेतन्याहू का कौम से खिताब करते हुए कहना था कि इसराइल को अब भी बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, और ड्रोन्स के जरिए मुख्तलिफ हीलों बहानों से, हथकंडों से अब भी गजा के मासूम शहरियों को निशाना बनाए जाने का सिलसिला जारी है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। वो ममालिक जो इसके गारंटर हैं, वो जिसकी निगरानी कर रहे हैं, उन्हें यकीनी बनाना होगा कि दोबारा से कोई शरारत ना की जाए, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद गजा के शहरियों को अमन नसीब हो पा रहा है, और उन वादों की पासदारी बहुत ज़रूरी है जो कि पहले भी हम देखते रहे उसकी पासदारी नहीं
नहीं की गई, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हों। अब ये जो मुआहिदा है कम अज़ कम इसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि जो अमन आया है वो देर पा और मुस्तकिल हो सके। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।